ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदर शरीरने कमण्डलो निःसंहाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी का शांतिपुर, कलकत्ता और ढाका में अवस्थान। गनेरिया आश्रम में मंदिर प्रतिष्ठा के कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक गोस्वामी शांतिपुर जाने के लिए व्यग्र हो उठे। उन्होंने कहा कि माँ को देखने कल सुबह ही शांतिपुर जाऊंगा। दूसरे दिन शांतिपुर गोस्वामी जी तथा 8-10 शिष्य पहुंच गए। यथा समय शांतिपुर पहुंचकर सब लोगों ने देखा कि माता स्वर्ण देवी द्वार पर प्रतीक्षा कर रही हैं। गोस्वामी जी ने माता को साष्टांग प्रणाम किया। माता ने पूछा, तू क्या अभी आया? गोस्वामी जी ने कहा, हाँ माँ, तुमने विजय विजय कहकर पुकारा था, वह मैंने सुन लिया था। जैसा कि विदित है, माता स्वर्णमयी यदा कदा उन्मत्त हो जाती थी। इस बार उन पर उस अवस्था में कुछ लोगों ने प्रहार किया था। उस समय माता को विजय विजय पुकारते हुए मूर्छा आ गई थी और वे गिर पड़ी थी। माँ ने शरीर पर प्रहार के चिन्हों को देखकर सब लोग बहुत दुखी हुए, पर माँ ने पुत्र के सम्मुख किसी का नाम लेकर कोई शिकायत नहीं की। शांतिपुर आने के पश्चात एक दिन सब लोग गोस्वामी जी के साथ अद्वैताचार्य की भजन स्थली बावला गए। पहले इसके निकट गंगा जी बहती थीं, अब वहाँ से काफ़ी दूर गंगा जी बहती हैं। वहाँ पहुंचकर गोस्वामी जी ने कहा, इस स्थान का प्रभाव बड़ा विलक्षण है। तनिक एकाग्र होकर नाम जप करने से इसकी अनुभूति हो जाएगी। गोस्वामी जी के निर्देश से सब दत्तचित्त हो जप करने लगे। थोड़ी देर बाद सभी को ऐसा लगा कि दूर से कोई संकीर्तन मंडली कीर्तन करती हुई बावला की ओर आ रही है। कुछ लोग उठकर संकीर्तन ध्वनि का अनुसरण करने लगे, पर ज्यों ही थोड़ी दूर हुए आगे बढ़े, संकीर्तन ध्वनि विलुप्त हो गई। इस संबंध में गोस्वामी जी ने कहा, लड़कपन में मैं प्रायः यहाँ आया करता था और यह संकीर्तन सुनकर इधर उधर भागता था। यदि स्थिर भाव से बैठकर नाम जप करते रहते हो तो उसका और अधिक आनंद उठा सकते हो। यह संकीर्तन साधारण नहीं है। तुम लोग बड़े भाग्यवान हो। तुम लोगों ने महाप्रभु के दिव्य संकीर्तन की ध्वनि सुनी है। इसी स्थान पर श्री अद्वैताचार्य रोते रोते हुए गंगा जल और तुलसी द्वारा अपने इष्ट श्री श्याम सुंदर जी को व्याकुल भाव से प्रार्थना किया करते थे। उनकी आराधना से श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। इस स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु सपार्षद आए थे एवं संकीर्तन आदि हुआ था। गोस्वामी जी इससे कुछ वर्ष पूर्व जब शांतिपुर आए थे, तब एक अद्भुत घटना घटी थी। एक दिन 14 मृदंगों सहित संकीर्तन करते हुए गोस्वामी जी के साथ कई लोग बावला गए थे। उनके साथ घर का पालतू कुत्ता केलो, जिसे गोस्वामी भक्तराज कहकर पुकारते थे, भी चला था। वहां पहुंचने पर भक्तराज पंचवटी के निकट एक स्थान पर जाकर अपने पंजों से बार बार मिट्टी खोदने लगा और गोस्वामी जी के वस्त्र पकड़कर उन्हें जोर से खींचने लगा। यह सब देखकर गोस्वामी जी उस स्थान की खुदाई की आज्ञा दी। खुदाई के बाद वहां पीतल की एक बड़ी हंडी मिली, जिसमें श्री अद्वैताचार्य की नामांकित एक जोड़ी काष्ठ पादुका, मिट्टी का करवा और हस्तलिखित फटी हुई पोथी को एक छोटी सी पेटी में रखी हुई देखकर सभी को बहुत अचंभा हुआ।
गोस्वामी जी भावावेश में उसे सिर पर लेकर नृत्य करने लगे। जोरों से संकीर्तन भी होने लगा। उस समय वहाँ का वातावरण दिव्य हो गया। कुछ देर में गोस्वामी जी समाधिस्थ हो गए। भक्तराज कुत्ता भी समाधि मग्न हो गया। भावावेश में कई लोग मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद गोस्वामी जी स्वाभाविक दशा में आए। उन्होंने देखा कि भक्तराज अचेत पड़ा है। गोस्वामी जी भक्तराज के कान में हरिनाम सुनाने लगे। थोड़ी देर बाद वह उठ बैठा। उन्होंने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम जिस काम के लिए आए थे वह आज पूर्ण हो गया। अब तुम गंगा लाप करो। 3-4 घंटे के संकीर्तनों उपरांत सब घर लौटे। अगले दिन सुबह गंगा स्नान हेतु गए लोगों ने देखा कि भक्तराज ने गंगा में शरीर त्याग दिया है। गोस्वामी जी ने स्वयं भक्तराज की देह गंगा जी के निकट समाधिस्थ की। बाद में श्री अद्वैताचार्य की वस्तुओं को बावला में मिट्टी के नीचे रखकर वहाँ अद्वैताचार्य की मूर्ति स्थापित की गई तथा वहाँ मंदिर निर्माण किया गया। आज भी शांतिपुर जिला नदिया में बावला वैष्णव के प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। शांतिपुर का रास मेला बहुत प्रसिद्ध है। सब मंदिरों से राधा गोविंद की मूर्तियां रास के अवसर पर झांकियों सहित रास्ते पर निकलती हैं। गोस्वामी जी ने कहा था, ढाका की जन्माष्टमी, श्री वृंदावन की होली उत्सव, अयोध्या का झूला उत्सव एवं शांतिपुर का रास मेला देखने योग्य है। इसकी कोई तुलना नहीं है। जिन्होंने इनको प्रत्यक्ष नहीं देखा है उन्हें शब्द से नहीं समझाया जा सकता। जो लोग इन उत्सवों में शामिल होते हैं उनके भीतर की अशांति, उद्वेग नष्ट होकर चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। आजकल इन मेलों व उत्सवों का वातावरण पूर्ववत नहीं रह गया है और इसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है। गोस्वामी जी यहाँ रहते समय श्री श्याम सुंदर की लीलाओं का प्राय वर्णन किया करते थे और भक्तजन बहुत आनंद प्राप्त करते थे। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर भगवान के नाम का संकीर्तन करें और आनंद को प्राप्त करें। संकीर्तन से ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है और अपने जीवन को थोड़ा बहुत संकीर्तन करके सफल बनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक विशेष उपदेश का वर्णन यहाँ पर कर रहा हूँ। गोसाई जी के एक शिष्य ने गोस्वामी जी से पूछा कि आदि अनंत सर्वव्यापक भगवान की धारणा किसी तरह नहीं होती, उनकी पूजा किस प्रकार करें? क्या गुरु का ध्यान और पूजन करने से भगवान का पूजन नहीं हो जाता? श्री गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, अग्नि तो सभी स्थानों में है, किंतु उस अग्नि को क्या कोई पकड़ सकता है? क्या उसके द्वारा कोई काम लिया जा सकता है? आग की आवश्यकता होने पर सर्वत्र जो आग है, आकाश में जो अग्नि वर्तमान है, वहाँ से कोई उसको पा सकता है? प्रदीप, धूनी, चूल्हा आदि जिन स्थानों में वह अग्नि प्रज्वलित रूप से खास तौर पर प्रकाशित है, वहीं जाकर आग लानी पड़ती है। इसी प्रकार ईश्वर यद्यपि सर्वव्यापक है, सुन लीजिए, ईश्वर यदि सर्वव्यापक है फिर भी कोई उसको पकड़ नहीं सकता। गुरु में ईश्वर की चित्त शक्ति का प्रकाश देखकर, गुरु में ईश्वर की चित्त शक्ति का प्रकाश देखकर वहीं पूजा करनी चाहिए। गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु ही तो भगवान है और उनकी पूजा करने से ही भगवान की पूजा हो जाती है। जय श्री राम।